आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे थ्योरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ज़रूर आती ही है। मतलब पहले यूनिट से जो भी थ्योरीज़ है उनमें से एक ना एक थ्योरी ज़रूर आती ही है एग्ज़ाम में। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से तैयार करिए और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे हम कहते हैं पीपल हैव एन इनेट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड टू फाइंड ऑर्डर, स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन देयर एग्जिस्टेंस। मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग जो पीपल है उनमें जन्म से ही ये नीड होती है जानने की कि कैसे हमारा वर्ल्ड वर्क करता है, कैसे क्या ऑर्डर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्या वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ये इस नीड को हम कहते हैं ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ बैलेंस। जब इक्विलिब्रियम हमारा चेंज होता है तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग चेंज होती है, क्योंकि हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन पास करता है 4 स्टेजेस से। जो हमारी पहली है वो है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स है, प्री ऑपरेशनल जो कि 2 to 7 ईयर्स है, एंड कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 to 11 ईयर्स है, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 ईयर्स से अबव है। तो इसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं SPCF। एस मतलब बर्थ 2, 7, 11। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो मैंने ये जो इस वीडियो में जो भी नोट्स दिए हैं वो इतना ऐसा नहीं है कि भैया थ्योरी लिखवा दी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। हम पॉइंट्स में इसको पढ़ेंगे और टीचर को भी, एग्ज़ामिनर को भी बहुत आसानी होती है चेक करने में। वो इतनी कॉपीज़, जितने बच्चे होते हैं उनकी कॉपीज़ उनके पास बहुत सारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा पढ़ेंगे, तो उन्हें मेन पॉइंट ही दिखने चाहिए। पॉइंट्स में उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, उसने पढ़ा है। तो इस तरीके से ही आप लिखिएगा, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, समझिए। फिर है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव को हम कहते हैं थिंकिंग मतलब मेंटल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि मतलब माइंड से रिलेटेड है, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, और हम कह सकते हैं एक्टिव बिल्डर्स हैं नॉलेज के। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या है, एक्टिव बिल्डर्स हैं नॉलेज के। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है, जीन एपिस्टेमोलॉजिस्ट है, और फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूस इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और अगर कंटिन्यूस होगा तो इस तरीके का। पर यहाँ पे हम पियाजे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। पियाजे ने 4 फैक्टर्स की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड देन इक्विलिब्रिएशन। पहला हमारा आ जाता है मैचुरेशन, जो कि हेरिडिटी और एज है, रेडीनेस टू लर्न कह सकते हैं। एक्सपीरियंस में हम पियाजे ने बात करी है, फिज़िकल एक्टिविटी पे फोकस किया है। सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है पियाजे के अकॉर्डिंग, पर फिर भी हिस्सा है इनकी थ्योरी का। इक्विलिब्रिएशन की बात करें तो बैलेंस। इक्विलिब्रिएशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एडाप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर हमने एडाप्टेशन को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो मॉडिफिकेशन हम कहते हैं, और एसिमिलेशन को हम कह सकते हैं ऐड करना, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। फिर हम इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रिएशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रिएशन एंड अकोमोडेशन, और वापस से एसिमिलेशन। और आप इस तरीके से भी बनाइएगा कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रिएशन होता है, देन स्कीमा, अकोमोडेशन, देन एसिमिलेशन, एंड वापस से स्कीमा। फिर बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो पहली आ जाती है हमारी सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर्स होता है। तो इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, और इस तरीके से आप लिखिएगा। तो सेंसेस जो होता है वो टीचर्स होते हैं, सेंसेस आर टीचर्स। वो अपने सेंसेस से सीखता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, डेफर्ड इमिटेशन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है 2 to 6 ईयर्स। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है, इरिवर्सिबिलिटी आती है, सेंट्रेशन की बात करते हैं, ईगो सेंट्रिक होता है, और एनिमिज्म होता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज की बात करें तो 7 से 11 ईयर्स की बात होती है। लॉजिक बिगिनस अबाउट, लॉजिक यहाँ पे वो स्टार्ट कर देता है। ट्रांजिटिविटी होती है, CCS हम कहेंगे, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें तो 11 ईयर से अबव की बात करेंगे यहाँ पे हम।
नॉलेज होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की। डिडक्टिव रीजनिंग होती है जो कि जनरल टू स्पेसिफिक और रूल टू एग्जाम्पल होता है, और इसमें हाइपोथेटिक को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो करिकुलम प्लानिंग अकॉर्डिंग टू एज, हमको करिकुलम इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करता है बच्चा, यहाँ पे उनको फ्रीडम दे कि हम वो एक्सप्लोर करें। एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं उनके लिए। फैसिलिटेटर होता है, टीचर एक्ट करे फैसिलिटेटर की तरह, उसे रोके टोके नहीं, जो भी उन्हें फैसिलिटी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करे हर तरीके से। स्पून फीडिंग ना करे।